Everyone, class 7th. I'm Rashid Khan here from Lakshmi Prasad Memorial Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Class today here we'll have to study about chapter number 5, that is acid, bases and salt. Let's see natural acid or organic acids. So natural acid and organic acid I have already explained. Here is some of the mineral acids are acids from the animals. Acids from animals. एनिमल से कौन कौन सी एसिड मिलती है, देखिए यहाँ पे लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड कहां से मिलेगी? मिल्क से मिलेगी, जो कहां से आता है? एनिमल से। और ये कौन सा मिल्क होगा? सॉर मिल्क होगा। और कभी कभी ये मसल से प्रोड्यूस हो सकती है लैक्टिक एसिड। Lactic acid, it can be obtained by sour milk as well as produced by the muscle during the vigorous work. Next, the second thing is methanoic or formic acid. Methanoic acid or formic acid. Methanoic acid, or it is a फॉर्मिक एसिड। ये मिलता है हमें किससे? आंट स्टिक में चींटी को कहते हैं, आंट को। आंट का जो नाम है वो है फार्मिका, इसीलिए इससे मिलने वाला जो एसिड है वो क्लियर? यूरिक एसिड कहां से मिलेगा? यूरिया से। और यूरिया कहां रहता है? यूरिन में। यूरिन से बनेगा ये। क्लियर है? These are the different form of acid obtained by animals. Okay? It is okay, everyone? Next is the acid that we can obtain by the minerals. Minerals obtained by the minerals are called as mineral acids. Acids from minerals, that is a mineral acid. Mineral acid is mostly a hydrochloric acid. Hydrochloric acid and sulfuric acid is considered as the mineral acid. The hydrochloric acid and sulfuric acid that can obtained by the minerals, which is the first known mineral acid, is what? Hydrochloric acid. This hydrochloric acid is generally used for cleaning the ornaments or for cleaning purposes. Hydrochloric acid later on discovered, which is used for cleaning the toilet surfaces, floor, tiles, etc. Okay. Next, after nitric acid, the nitric acid is another form of mineral acid. Nitric acid, or it is also called as a synthetic acids. Nitric acid is known as HNO3. Sulfuric acid is known as H2SO4. Hydrochloric acid is known as HCl.
ओके, समझ आ रहा है? ओके, ये कि जितने भी मिनरल्स हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं। तो इन्हीं अर्थ क्रस्ट से हाइड्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, ये सभी कहाँ से मिलते हैं? नाइट्रोजन, ये सभी हमें कहाँ से मिलते हैं? अर्थ से मिलते हैं। और ये सभी क्या कहलाते हैं? मिनरल्स कहलाते हैं। तो एसिड वो जो अर्थ के क्रस्ट से मिलने वाले मिनरल से बनती हैं, उन्हीं को हम लोग मिनरल एसिड्स कहते हैं। ओके, अच्छा, ओके, देखिए अब इसमें कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड हैं और कुछ वीक एसिड्स हैं। विच वन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एंड विच वन इज कॉल्ड वीक? किसको हम लोग स्ट्रॉन्ग कहेंगे, किसको वीक कहेंगे, ये देख लेते हैं। अब देखिए इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बीच में एक डिफरेंशिएशन है, उसको हम लोग जानते हैं। जिसमें हाइड्रोजन का अमाउंट क्या होता है? हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन मतलब जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो इसमें कितने हाइड्रोजन है? 1 है। और अगर हम देखें H3PO4, CH3COOH, तो इन सबों में हाइड्रोजन का अमाउंट ज्यादा है। यहां पे देखिए H2SO4, HNO3, इन सभी में 1 या 2 है। इसमें 2 है, इसमें 1 है। तो ये सभी क्या होंगे? These are called as strong acid। जिसमें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, जिसमें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा वो वीक होगा। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन आयन 3 है, यहाँ पे 3 है, ये 4 हो गया, तो ये सभी क्या हो जाएंगे? These are weak acids। The acid that can contain more and more hydrogen ion concentration, it is a weaker acid, and the acid that contains lower hydrogen ion concentration are stronger acid। ओके, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल मैंने बता दिया। इसमें क्या है? फास्फोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ये सभी क्या है? वीक एसिड्स हैं। हाँ, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सभी क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। वेरी गुड। तो ये वीक और स्ट्रॉन्ग का हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेंट्रेशन एंड कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड एसिड्स, तो कॉन्सेंट्रेटेड कौन सा होगा और डाइल्यूटेड कौन सा होगा? कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन लोअर होगा। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन लोअर, वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा। और जिसमें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर, वो क्या होगा? डाइल्यूटेड होगा। इसका मतलब जब हम लोग वाटर का अमाउंट ज्यादा ऐड करते हैं, जिसमें ज्यादा वाटर ऐड होगा, द अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर, that is called as diluted। The amount of water is more in such a acid, that is called as diluted acid। And concentrated, the amount of a acid, sorry, the amount of a water is smaller in case of a acid are said to be concentrated acid। Got it? यहां पे अब हम लोग देख लें थोड़ा प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स।
एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ओके, व्हाट आर दीज प्रॉपर्टीज? क्या होते हैं ये? इनका टेस्ट कैसा होता है? दे आर सावर इन टेस्ट, दे टेस्टेड सावर, टेस्टेड सावर। इनको जब हम लोग टेस्ट करते हैं तो कैसा लगता है? खट्टा लगता है, कड़वा लगता है। दे आर कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव मीन्स ये जला देंगे। दे आर कोरोसिव इन नेचर। क्या कर सकते हैं? घाव कर सकते हैं, जला सकते हैं स्किन्स को। और कोरोड कर सकते हैं। इसके अलावा ये बहुत सारे दे आर डैमेजिंग नेचर। ये किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं? क्लॉथ को या वूल को या कोई भी सब्सटेंस जो होंगे उनको डैमेज कर सकते हैं। दे आर डैमेजेस, दे आर डैमेजिंग इन नेचर। डैमेज्ड कर सकते हैं, जला सकते हैं किसी चीज को। और इसके अलावा और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, सॉरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकते हैं। क्यों गुड कंडक्टर होंगे? सपोज करिए कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये जब ब्रेक करेगा तो ये बनाएगा हाइड्रोजन प्लस आयन, क्लोरीन माइनस आयन। तो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इसकी वजह से आसानी से इसके अंदर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पॉसिबल है। इस वजह से दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इसके बाद सारे के सारे एसिड्स मोस्टली क्या होते हैं? एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। मोस्टली एसिड्स क्या होते हैं? वाटर में सॉल्युबल होंगे, राइट? मोस्टली एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। इट इज they are react with metal to form. When they react metal acid, when react to metal which form metal oxide, when the acid react with metal, so they will form metal oxide. It is metal hydroxide, metallic hydroxide, metallic, 1 minute, metal react with, चलो मेटल को रिएक्ट कराते हैं, HNO3 प्लस सोडियम, तो ये क्या बनाएगा? सोडियम नाइट्रेट NaNO3 और हाइड्रोजन, 2 मॉलिक्यूल। तो क्या बनाएगा? ये सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। When the acid get reacted with the metal, it will form salt plus hydrogen gas. जब भी कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगी। ओके, डन। आवाज आ रही सभी को? चलिए अब हम बात करेंगे बेसिस। ये एसिड की कहानी हो गई खलास। अब हम लोग बात करेंगे बेसिस की। बेस क्या होते हैं? आप सबको पता है कि बेस क्या होते हैं।
Generally, acids are sour in taste or sour in taste, but the bases are bitter in taste. बेसिस क्या होते हैं? टेस्ट में कड़वे लगते हैं, खट्टे नहीं लगते। कैसे लगते हैं? कड़वे लगते हैं। जैसे आपके मुंह में कभी साबुन चला जाए, साबुन का झाग चले जाए तो कैसा लगता है? खट्टा नहीं लगता, कड़वा लगता है ना? तो बेसिस क्या होंगे? बेसिस आर जनरली bitter in taste. The bases bitter in taste, right? Okay, are you getting?